अस्सलाम वालेकुम। जी व्यूवर्स, ये हम जो है लवारी टनल के करीब पहुंच गए हैं। ये सेकंड जो है लवारी टनल, जो कि सबसे लंबी है, तकरीबन 8.5 किलोमीटर लंबी टनल है, वो उसके करीब हम पहुंचे हैं। और यहाँ से जो है वो आज हम ऊपर सफ़र करेंगे। बेसिकली ये जो टोटल टनल से लेके, यानी कि दीर चित्राल से लेके जो अगली दीर वाली साइड पे जो उतरती है टनल, वो टोटल तकरीबन 11 किलोमीटर लंबी ये टनल है और पाकिस्तान की सबसे लंबी टनल है ये। तो ये आपको साइड पे गाड़ियाँ खड़ी हुई नज़र आ रही होंगी। सारी गाड़ियाँ जो हैं वो एक साइड से, वो टनल में से एक साइड से एक, यानी कि वन वे ट्रैफिक अलाउ है। दोनों तरफ से ट्रैफिक को अलाउ नहीं करते, एक साइड पे खोलते हैं और फिर वहाँ से सारी गाड़ियाँ एक वन वे की गुजर जाती हैं, तो फिर दूसरी साइड से गाड़ियों को वो अलाउ करते हैं इंटर। ट्रिप चढ़ाई है स्टार्टिंग पे, बाइक बंद हो गई, अब दोबारा चलाइए और साथ में पाँव भी मारूँ। है तो मज़ेदार एडवेंचर है और रास्ता भी बहुत खूबसूरत है। तो लेट्स सी के कितनी देर लगती है। वैसे अगर आप टनल के अंदर से जाएं तो तकरीबन 10 किलोमीटर का सफ़र है और मैक्सिमम 10 मिनट लगते हैं। लेकिन इधर से जो है वो मेरा ख्याल है कि वो 2.5 से 3 घंटे लग जाएंगे टॉप तक पहुंचने में, क्योंकि चढ़ाइयाँ बड़ी स्टीप किस्म की, और नीचे जो सड़क है वो भी ग्रेवल है, सारी मट्टी और छोटे छोटे पत्थरों के साथ है। और चढ़ाइयाँ भी बड़ी स्टीप हैं, अभी आगे आएंगी बड़ी जो है वो, जो अक्सर आपने BBC रिपोर्ट में भी देखा होगा, BBC की जो डॉक्यूमेंट्री थी उसमें बिल्कुल जिग-जैग, ऐसे लगता है कि जैसे सांप बल खाता हुआ ऊपर चढ़ रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत रास्ते हैं, नज़ारे माशाल्लाह खूबसूरत हैं यहाँ के। तो ये देखें ज़रा, ये बहुत ही, अल्लाह करे चढ़ जाए। ये ज़बरदस्त इसकी स्टीप चढ़ाई है। और ये लेफ़्ट साइड पे मेरे खाइयाँ आ गई हैं नीचे, और आपको छोटा सा गांव भी नज़र आ, वो वहाँ से हम चढ़े हैं, वो लेफ़्ट साइड का आपको नज़र आ रहा होगा, वो नीचे गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो ये देखिए, ये फिर चढ़ाई आ गई बड़ी शदीद किस्म की। बेसिकली जो लवारी टनल है, ये तकरीबन कोई 10.5 किलोमीटर से 11 किलोमीटर के करीब जो है वो इसकी टोटल लेंथ है। ये दो हिस्सों में, एक तकरीबन 2.5 किलोमीटर का पैच है और एक तकरीबन को 9 किलोमीटर का पैच है। तो काफ़ी लंबी टनल है ये और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। ये देखें, चढ़ाइयाँ भी बड़ी ज़बरदस्त हैं। तो बहुत ही खूबसूरत टनल है अंदर से भी, मगर ये कि जो इसका जो एडवेंचर है ना, जो ऊपर लवारी पास का जो ऊपर जो टनल है, जो यानी कि लवारी का जो टॉप है, उसका जो सफ़र है, ये इस ओल्ड जो N45 इसका नाम है, जो बेसिकली इसको नेशनल हाईवे 45 है ये, जो कि पहले हुआ करता था। तो नॉर्मली होता था ये कि सर्दियों में ये जो है वो रास्ता बंद हो जाता था, और नवंबर से लेकर मई के मिड तक ये रास्ता बंद रहता था और बर्फ़ से ढक जाते थे। तो जो चित्राल का जो ज़मीनी रास्ता है वो दीर से मुनक़ता हो जाता था, और जो यहाँ पे जो खाने पीने की सप्लाई की शॉर्टेज हो जाती थी, चाय हूज़ नोश की शॉर्टेज हो जाती थी, तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता था चित्राल वाले लोगों के साथ। और पाकिस्तान का ये हिस्सा जो है, पाकिस्तान से ये चित्राल वाला हिस्सा जो है वो कट ऑफ हो जाता था। तो फिर इधर से जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान वाली साइड से जो है यहाँ पे चीज़ें और जो अशया खुद दो नोश आया करती थी। इस टनल के बनने से फ़ायदा ये हुआ है कि अब जो है वो मतलब 12 महीने रास्ता खुला रहता है और बेहतरीन रोड है, तो इजी हो गया। और रास्ता भी तकरीबन कोई चित्राल से जो दीर का रास्ता है वो तकरीबन 2.5-3 घंटे कम हो गया है इस टनल के बनने की वजह से। तो फ़ायदा, लेकिन जो बाइकर हैं और हमारे जैसे जो एडवेंचरस किस्म के लोग हैं, जिनको एडवेंचर पसंद है, उनके लिए ये जो है ये एक नेमत है, ये वाला जो पैच है लवारी टॉप तक का। तो खूबसूरत नज़ारे हैं, ये देखें आपके सामने।
जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं तो ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है, हवा भी बड़ी तेज़ होती जा रही है यहाँ पे। क्योंकि एक साइड पे जो है ना वो बिल्कुल वादी और एक बिल्कुल स्टीप पहाड़ के ऊपर चढ़ाई हैं, जिसकी वजह से जिनका ना ये यहाँ पे हवा जो है ना बहुत तेज़ होती है। लवारी टनल की जो बेसिकली हिस्ट्री है, ये जो है लवारी टनल जो है वो सुबह खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला चित्राल और ज़िला दीर के दरमियान एक दर्रा है लवारी के नाम से, जिसके पहाड़ों के नीचे से गुजरती हुई एक जो है टनल बनाई गई है। लवारी टनल का जो मंसूबा है वो स्टार्ट किया गया था 1970 की दहाई में। भुट्टो साहब ने इसका ऐलान भी किया, लेकिन 3 दहाइयाँ गुजरने के बाद इस पर काम ना हो सका था। तो फिर मुशर्रफ दौर में इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू किया गया था, और तकरीबन इसकी फिजिबिलिटी वगैरह जो बन गई थी, फिजिबिलिटी वगैरह बन के तो फिर ये मामला ठप हो गया। और उसके बाद फिर पीपल पार्टी का दौर आया तो उसमें फिर काम जो है वो बंद रहा। आखिरकार जो है ना वो 2013 से 2018 के दरमियान जो है वो जो मुस्लिम लीग नवाज़ की जो हुकूमत थी, उस दौर के अंदर जो है इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया गया और बड़ी तेज़ी से इस प्रोजेक्ट पे काम किया गया था। जो मुस्लिम लीग के दौर के अंदर तकरीबन 5 साल के अंदर ये जो है तकरीबन 11 किलोमीटर की जो टनल है ये 5 सालों में कंप्लीट की गई है। और इसके लिए बड़ी बड़ी मशीनरी जो है वो चाइना से जो है वो रॉक हीटर मशीनें थी, जो टनल बोरिंग मशीनें वो मंगवाई गई थी। तो होता ये था कि जैसे सर्दियाँ आती थी तो बड़ा मुश्किल हो जाता था यहाँ पे आना जाना लोगों का, और जो लोग आते थे वो बाय फुट आते थे, बाय पैदल जो है सफ़र करके आते थे। बाय रोड जो है वो नहीं आया जा सकता था, क्योंकि जीपें वगैरह भी जब बर्फ़बारी हो जाती थी दिसंबर जनवरी फरवरी ख़ास तौर पर 3 महीनों में, तो सवाए पैदल के कोई रास्ता नहीं था इस साइड पे आने का। तो बाद लोग जो है वो पैदल चल के भी आते थे, तो रास्ते में ये कि एक्सीडेंट वगैरह होता था तो बाज़ बर्फ़ के तोदे गिर जाते थे, तो लाशें जो है लोग जो नीचे दब के मर जाते थे। तो फिर उनकी जो लाशें हैं वो जब बर्फ़ पिघलती थी तो वो लाशें मिलती थी उनकी। तो बड़ा ये यानी कि पाकिस्तान के जो खौफनाक तरीन दर्रे हैं या खौफनाक तरीन जो पहाड़ी सिलसिलों के जो रास्ते हैं या जो टॉप्स को जो रास्ते जाते हैं उनमें सबसे ख़तरनाक और टॉप के ऊपर जो सब डेडलीस्ट जिसको आप ट्रैक कह सकते हैं वो ये लवारी टनल का जो लवारी टॉप का जो ट्रैक है ये सबसे नंबर 1 पे है।
फाइनली हम जो है वो लवारी टॉप पे पहुंच गए। नीचे जो टनल है, टनल जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से ऊपर तक तकरीबन मुझे 1.25 घंटे लगे हैं। और काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई हैं यहाँ पे। बाइक की हिम्मत है कि बाइक ने बड़ी साथ दी है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सैर सरिये से ऊपर पहुँच गए। रास्ते में 1-2 गाड़ी मिली है और इस रोड के ऊपर जो है ना वो इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं, ज़्यादा लोग नीचे से टनल से जाते हैं, तो नॉर्मली इस साइड पे कम ही लोग आते हैं। तो जो एडवेंचर के शौकीन मेरी तरह के जो लोग हैं उनको ये रास्ता यूज़ करते हैं। और रास्ता काफ़ी ख़राब हो चुका है, ज़ाहिर है कि यूज़ में नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो रोड के ऊपर क्या ज़बरदस्त ज़िगज़ैग है, ऐसे जैसे सांप नहीं बल खाता, इस तरह ही बल खाती सड़क है। ज़बरदस्त व्यू है यहाँ के। और दूसरा ये है कि यहाँ पे अगर वो ना पैराग्लाइडिंग या जैसे वो करते हैं बैट सूट पहन के और वो यूँ करके छलांग लगाते हैं, यहाँ से वो की जाए तो क्या एक कमाल ज़बरदस्त इंजॉय वाला मौसम यहाँ पे जो ना वो काम हो सकता है। भैया कि ज़रा दरख्त और वो तारों चारों तो बच के अगर करें तो बड़ा फिट काम है यहाँ पे। या पैराशूट हो तो बंदा पैराशूट से छलांग लगाया तो क्या ही ज़बरदस्त नज़ारे हैं यहाँ पे। चलते हैं आगे, देखते हैं ऊपर से कैसे और नज़ारे नज़र आते हैं। लवारी पास पे लवारी टॉप जो है उस पर पहुँच चुके हैं। और ये मेरे यहाँ ज़बरदस्त माशाल्लाह अल्लाह ने मेरे पास क्या है इसको, मेरे जामा जो वाजी आ रहा है इसने बहुत साथ दिया है। और ये आखिरी पास है इसका जो कि रह गया था वो भी कंप्लीट हो गया है। और ये हम लवारी पास के ऊपर पहुँच गए हैं। ये लोहारी पास यानी कि लोहारी जो टॉप है वो है, वो उधर से हम आए हैं नीचे से, वो चित्राल वाली साइड से रोड आ रही है। और जो टनल वो इसके पहाड़ के नीचे है। तो ये सारे जो ज़िगज़ैग हैं इनको सबको क्रॉस करते हुए ये टॉप पे आ गए। और आगे ये टॉप है, इसके बाद जो है उतराई शुरू होती है उस साइड तो परली साइड पे, रीर की साइड पे हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो बस निकलते हैं यहाँ से। नमाज़ पढ़ ली है टॉप के ऊपर और सजदे शुक्र भी किया अल्लाह का कि खैरियत से